चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें विंडो बटन पर क्लिक करेंगे, तो ऑल पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और जहां पर हमको वर्ड 2016 का वर्जन दिखेगा। स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, करते जाइए और यहाँ पे ध्यान देंगे तो वर्ड 2016 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। ठीक है, वन टाइम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा वर्ड 2016 खुल जाएगा। ठीक है, जिसका इंटरफेस इस प्रकार है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है होम टैब के बारे में, जिसमें हम आपको फॉन्ट के ग्रुप के बारे में बताया, पैराग्राफ के बारे में भी बताया और स्टाइल के भी बारे में बताया। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम आपको क्या बताऊंगा, इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा। जब कट कॉपी पेस्ट को बताने के बाद हम इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे टेबल को ड्रॉ करना। ठीक है, और भी कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, होम में कट कॉपी पेस्ट जो दिया हो उसे हम समझते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले कुछ लिखना होगा। तो हमको लिखने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई लिखा हुआ टेक्स्ट ले लेता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट करेंगे और इंटर देंगे तो हमें कुछ इस तरह से सेंटेंस मिल जाता है, जिस पर हम वर्क करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को या सेंटेंस को या पैराग्राफ को हमको कॉपी करना हो तो सबसे पहले हमें उसे सिलेक्ट करना होगा। तो आप जिस भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस जगह पे आप अपने कर्सर को ले जाइए। जैसे मान लीजिए, वीडियो प्रोवाइडेड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव यू पॉइंट। अब इसको हमें, इस सेंटेंस को हमें कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है तो हम अपने कर्सर को इस पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है कर्सर, यहाँ रखेंगे और माउस का लेफ्ट बटन को दबाए हुए रखेंगे। ठीक है, दाब कर रखेंगे और वीडियो जहां लिखा हुआ है वहां तक उसको हम ले जाएंगे सिलेक्ट करके। देखिए यहाँ लेकर आया। ठीक है, जैसे यहाँ लेकर आए तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन से माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। जब क्लिक कर दिए, अब हमें इस सेंटेंस को जहां भी पेस्ट करना है उस स्थान पर कर्सर को ले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर खाली स्पेस है इस एरिया में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कर्सर यहाँ पर लाए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब हम पेस्ट का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑन करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यह कीप टेक्स्ट ओनली जो दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप ध्यान देंगे कि यह जो सेंटेंस था यहाँ पर आ गया। फिर इंटर मारेंगे, फिर से अगर पेस्ट करेंगे तो वही चीज पेस्ट हो जाएगा। देख रहे हैं जैसा कि आप देखिए, है ना, ये हो गया। तो यह क्या था, यह प्रोसेस था कॉपी कर पेस्ट करना। कॉपी करने के बाद क्या किया, हम लोग पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब सीखना है इसमें हमें कट करना। ठीक है, मान लीजिए यह सेंटेंस है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड। ये पूरे पैराग्राफ, इसमें 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, 3 पैराग्राफ दिया हुआ, और इससे हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। जो कि सिलेक्ट करने की प्रक्रिया आपको बता दी है कि कर्सर को यहाँ इस पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, अगर आप कर्सर इस पोजीशन पर रखेंगे तो राइट की तरफ ले जाना होगा माउस को खींचकर। अगर आप
गैलरीज यहाँ पर रखेंगे, इस पोजीशन पर रखेंगे तो लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन में रखा तो लेफ्ट की तरफ ऐसे इस सभी को क्लिक करूंगा, ठीक है। और इस स्थान से हम हटाकर दूसरे स्थान पर इसको पेस्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद हमें कट पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब उस स्थान पर कर्सर को ले जाएंगे जहां पर हमको पेस्ट करना है। तो इस एरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर खाली है, तो कर्सर यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेस्ट पर ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कीप टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से वो इस स्थान से वो चीज हटकर यहाँ आ गया, इसको कहते हैं कट करके पेस्ट करना, ठीक है। जो कि मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में जिक्र नहीं किया और इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आशा करते हैं यह प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कमेंट किया था कि इसी वीडियो में मैं इंसर्ट के बारे में बताऊंगा। चलिए इंसर्ट टैब के बारे में हम जानते हैं। इंसर्ट में हम सबसे पहले से सीखेंगे टेबल का ड्राइंग करना, ठीक है, टेबल बनाना। तो ये जो भी हमने लिखा है इसे सबसे पहले हम उसको हटा देते हैं, क्लियर कर देता हूँ पूरे पेज को। चलिए ये हटा दिया। अब हमें टेबल ड्रॉ करना है तो क्या करना है, टेबल ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। और ये कुछ दिया हुआ है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉलम रो इस तरह से ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से रो है और नीचे की तरफ हम कॉलम है, रो कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह बन गया, ठीक है। ये टेबल ड्राइंग हो चुका है। आप टेबल बनाने के आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे फिर से जाइए इंसर्ट पर और टेबल पर जाइए और यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल दिया हुआ, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है, जितने कॉलम लेना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका संख्या डाल दीजिए। मान लीजिए हमें 4 कॉलम चाहिए तो 4 लिख देंगे यानी 4, और नंबर ऑफ रो हमको चाहिए 8 तो हम इसमें 8 कर देंगे, ठीक है। बाकी को फिक्स्ड कॉलम विथ जो है इसको वहीं पर रहने देंगे, बाकी हम कुछ इसमें करेंगे नहीं। ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 कॉलम और 8 रो बनकर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम होंगे, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी डेटा को लिखना चाहते हैं तो उसका हेडिंग बना सकते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एनीथिंग, कुछ भी, मान लो रिमार्क्स दे देते हैं, ठीक है। आप इसका हम डिजाइन करना चाहते हैं तो जैसे आपने इंसर्ट पर क्लिक किया, टेबल किए, तो आप जैसे इस टेबल पर जाइए, कहीं भी टेबल के अंदर कहीं भी आप क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन खुलेगा, ऑप्शन आ जाएगा, एक डिजाइन का ऑप्शन आएगा, एक लेआउट का आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिजाइन में समझते हैं क्या है। अब देखिए जो टेबल है इसमें डिजाइन में सबसे पहले टेबल स्टाइल को समझिए। यहाँ पर देखिए ग्रुप दिया हुआ टेबल स्टाइल है ना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे,
और इस तरह का स्टाइल दिया हुआ, कलर दिया हुआ, आप इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको इसमें अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करेंगे, उस तरह का आपको दिखेगा, है ना। मान लीजिए ये वाला पर हमको अच्छा लग रहा है तो इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और आपका टेबल इस तरह से बन के यार, ये नॉर्मल टेबल है। ठीक है, ये कुछ डिजाइन किया हुआ है ना, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिमार्क्स, इस तरह से है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं सेंटर में, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब जो है होम टैब पर जाइए और यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में जाइएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेंटर का। ठीक है, सेंटर कर देंगे तो यहाँ पर सब सेंटर में आ गया। ठीक है, डिजाइन में आपने देखा ये बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, उस तरह से आप जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए शेडिंग के बारे में समझते हैं। तो इसको सिलेक्ट करिए टॉप में और एक सेकेंड ध्यान है, जब भी सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट का जो एरिया है वो टेबल से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन था डिजाइन लेआउट वो हट जाएगा। तो सिलेक्शन का जो एरिया होगा वो टेबल के अंदर ही होना चाहिए, है ना। इसी के अंदर सिलेक्शन कर लिए तो यहाँ पर डिजाइन देखिए और शेडिंग पे जाइए और जो कलर लेना चाहते हैं आप कलर ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से। अब ध्यान देंगे बॉर्डर स्टाइल के बारे में समझेंगे। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल जैसी बॉर्डर है एरिया में जो दिया हुआ है, आप उसका इस पर क्लिक कीजिए, बॉर्डर स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए जो भी लेना चाहते हैं और इस तरह से पेन पेन की तरह आएगा और जिस लाइन पर क्लिक करेंगे तो उस तरह का लाइन बन जाएगी जो आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, थिकनेस बढ़ गया तो आप जैसा सिलेक्ट किया है वैसे तरह से आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, किसी भी लाइन पे पॉइंट पर क्लिक करने पर आपका इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल का में देखेंगे ऑप्शन ये डबल लाइन का है, देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये। ठीक है, कलर में भी है, ब्लैक में भी है। जिस कलर में मान लो कि आप येलो कलर टाइप के लो और इस पर क्लिक करो किसी भी एरिया में, मान लो इस एरिया पर हम क्लिक करता हूँ इस लाइन पे, तो इस तरह से बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉर्डर स्टाइल है, तो आपने इस चीज को देखा। अब यहाँ देखिए वन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसकी साइज देखिए, थिकनेस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से जो भी लेना चाह रहे हैं देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो किस तरह से बनेगा देख सकते हैं आप, देखिए, है ना। आप पेन कलर को ध्यान में रखिए, पेन कलर देखिए, पेन कलर क्या है, पेन कलर इस पर क्या है देखिए, मान लो कि हम अपने रेड लेना चाहते हैं, रेड पर क्लिक करेंगे, अब देखिए क्या होगा, रेड रेड में आ रहा है ना। ठीक है, किसी भी लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पेन कलर सेलेक्ट किया था उस कलर के बनेगा बॉर्डर स्टाइल। आपने इसको सिलेक्ट किया था, डबल लाइन का बॉर्डर स्टाइल आपने सिलेक्ट किया तो आपको इस यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना जी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर अब देखेंगे बॉर्डर में ये चीज देखेंगे क्या है, इधर से राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर क्या है, नो नो बॉर्डर, तो इस तरह से इफेक्ट आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी है यहाँ पर पूरे बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर। ठीक है, देखिए ऑल बॉर्डर, अगर इस पर देखिए इस पर इफेक्ट डालता हूँ ऑल बॉर्डर का तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, जो ऐसा डिजाइन बनेगा, मतलब कि जो भी बॉक्स है उसके चारों तरफ का जो लाइनें हैं वो डबल लाइन हो जा रहा है।
अब यहाँ पर डबल लाइन क्यों, क्योंकि मैंने बॉर्डर स्टाइल में ही डबल लाइन वाला स्टाइल लिया था, ये डबल और सिंगल लाइन का लेंगे, ये सिंगल लाइन का है, डबल लाइन का है, ठीक है। तो जैसा डिजाइन लेंगे आपको उस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको हमने बताया इंसर्ट में टेबल के बारे में, टेबल इस तरह से ड्रॉ किया जाता है और उसके टेबल के डिजाइन मैंने बताया है, और लेआउट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से हम इसे क्या करते हैं, हटा देते हैं, दोबारा से बनाते हैं टेबल और उसके लेआउट को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक है। फिर से हम इंसर्ट मेनू पर जाएंगे और टेबल पर जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे और नंबर डालेंगे जितना हमें टेबल लेना है, 4 कॉलम लेना है और 8 रो लेना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करेंगे ओके पे, इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए अब लेआउट में आए, लेआउट में तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे इंसर्ट अबव को देखेंगे। इंसर्ट जैसे कि मान लो कि हमारे पास रो की संख्या 8 है, लेकिन हमें 1 या 2 रो बढ़ानी है ऊपर की तरफ, ठीक है, राइट। मान लो मैंने यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। और हमें नेम के ऊपर एक रो और चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, कर्सर को रखिए, जिसके ऊपर चाहिए उसके नीचे में कर्सर रखिए। यहाँ पे कर्सर देखेंगे, यहाँ पर कर्सर है और यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो करेंगे तो एक रो और कॉलम बन जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ देखें। जैसा कि फिर से क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जितने बार क्लिक करेंगे उतने रो बनते जाएंगे, ठीक है, अबव, ठीक। अगर आपको नीचे की तरफ चाहिए रो तो आप इंसर्ट बिलो कीजिए, ये हो गया। अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट लेफ्ट की तरफ चाहिए तो लेफ्ट की तरफ देखिए एक संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। राइट की तरफ चाहिए तो राइट की तरफ संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। रो का सॉरी कॉलम का संख्या बढ़ती जाएगी अगर इंसर्ट करते जाएगी तो, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपने इस चीज को देखा है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो और इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे डिलीट क्या है। अगर आप डिलीट सेल को समझिए तो जैसे आप सपोज हमको इधर एक एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हम चाहे कि इसको डिलीट कर दे, तो आप इससे डिलीट में जाइए, ठीक है, डिलीट रो कर दीजिए, सॉरी लेआउट में जाइए, उसके बाद डिलीट पर जाइए और यहाँ पर डिलीट कॉलम कर दीजिए, ठीक है। तो उस तरह से वो डिलीट हो जाएगा। फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए, लेआउट में जाइए, डिलीट पर जाइए, कॉलम में जाइए, इस तरह का डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया को डिलीट करना है तो डिलीट सेल पर जाइए और ये डिलीट हो गया, ठीक है। फिर सबको डिलीट करना है तो डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे, इस तरह से डिलीट हो गया, ठीक है। अब इरेजर क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें ये दो क्या है, इस खंड में 2 रो बना हुआ है तो इसके बीच हमको एक ही रो बनाना है, तो इसको क्लिक करेंगे उस पर तो हट गया, ठीक है। अब ये 1 हो गया। अगर ठीक इसके भी 1 करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, हट जाएगा। यानी इरेजर पर सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी लाइनें हैं उस लाइन पर जब क्लिक करेंगे तो वो लाइन कट जाता है, ठीक है। जैसे कट गया, ठीक, कट गया, ये हो गया ड्रॉ टेबल। अब मान लीजिए लाइनें तो काट दी लेकिन नहीं, हमें वो लाइनें चाहिए फिर से, तो ड्रॉ पर क्लिक करेंगे और यहाँ जहाँ से चाहिए वहाँ पर क्लिक करेंगे और ले जाएंगे यहाँ पर, देखिए वो चीज़ फिर बन गया। अब देखेंगे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डबल लाइन आ गया। कारण क्या है, डिजाइन में हमने डबल बॉर्डर जो स्टाइल है वो डबल लाइन सिलेक्ट कर रखे, अगर सिंगल करते तो सिंगल रहता,
पहले फिर से देखिए, इसको हम डिलीट कर देते, अब सिंगल आएगा। ठीक है, सबको क्लियर कीजिए, इरेज लेकर इस सबको इरेज कर रहा हूँ। आप ड्रॉ करेंगे तो वो सिंगल लाइन आएगा, क्योंकि मैंने वहां पर सिंगल लाइन वाला सिलेक्ट कर लिया है ना। देखिए आ गया। तो आपने सीखा इस वीडियो में इंसर्ट में टेबल ड्रॉ करना और टेबल का डिजाइन एंड लेआउट में इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट मेनू का ही वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में आपको बताते जा रहा हूँ। प्रत्येक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 2-4 टॉपिक मिलेगा, जिसे आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और आपके टाइमिंग वेस्ट भी ना हो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा यहाँ तक ने, और नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आएंगे। यदि मेरे पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो कृपया आप लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।